बोलता हूं इसलिए कि न बोलूं तो अपराध होगा। जो मिला है उसे बांटना जरूरी है। जो मिला है उसके मिलने में ही ये शर्त है कि बांटना जरूरी है। मिल जाए और न बांटो तो कंजूसी होगी। और सब कंजूसियां माफ हो सकती हैं, लेकिन परम सत्य मिल जाए और न बांटो तो यह अक्षम्य अपराध है। यह कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता। ये बिना लिखा कॉन्ट्रैक्ट है, किसी कानून की किताब में नहीं। ज्ञान हो जाने के बाद सोचा क्या कहूं, कौन समझेगा। फिर जो समझ सकते हैं वो मेरे बिना भी समझ लेंगे। 100 में कोई एक आध, 99 तो ऐसे हैं कि मैं कहूंगा कहता रहूंगा और वो ना समझेंगे। क्या सार। मगर इन दोनों के बीच में भी कोई एक आध है जो किनारे पर खड़ा है। कोई धक्का दे देगा तो गिर पड़ेगा सागर में, किसी ने धक्का ना दिया तो खड़ा रह जाएगा। कुछ तो बहुत दूर है सागर से, आप कितनी धक्का दो वो ना गिरेंगे। गिरेंगे भी तो जमीन पे गिरेंगे, उठ के खड़े हो जाएंगे और गाली देंगे कि क्यों धक्का दिया, हम भले चंगे जा रहे थे और तुम्हें धक्का देने की सूझी। और कुछ हैं जो छलांग लगाने को तैयार ही है, उनको धक्के की जरूरत भी नहीं, वो छलांग लगा ही रहे हैं। उन्होंने तैयारी कर ही ली है, बस वो 1 2 3 की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कौन जाएंगे। लेकिन कुछ हैं जो किनारे पर खड़े पहुंच गए सागर के किनारे और छलांग का साहस नहीं जुटा पा रहे। सभी बुद्ध पुरुषों के सामने ऐसी घटना घटती है। जब मिलता है सत्य तो एक मन होता है चुप रह जाओ, अब कौन फिजूल पंचायत में पड़े। और यहां ऐसे लोगों की हीरा भी दिखाओ तो वो कहते हैं कहां है हीरा, दिखाई नहीं पड़ता। और कौन जाने ये आदमी धोखा दे रहा है कि लूटने आया कि क्या मामला है। ईश्वर, आत्मा, निर्वाण, मोक्ष होते थोड़ी बातचीत है। किसी और को उलझाना, हम बहुत समझदार हैं, हमें ना उलझा सकोगे। कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्हें हीरा दिखाना ही पड़ेगा। न दिखाओगे तो तुम भीतर ही भीतर खुद अपराध भाव से गड़े जाओगे। इसलिए बोलता हूं कि तुम मुक्त हो सको। बोलता हूं कि तुम बंधे हो न मालूम कितने प्रश्नों की जंजीरों से। बोलता हूं कि वे जंजीरें टूट सके, किसी उत्तर की तुम्हें झलक भी दिखाई पड़ जाए, तुम्हारी आंख जरा आकाश की तरफ उठ जाए। तुम जमीन पे गड़ाए चल रहे हो जन्मों जन्मों से, तुम भूल ही गए हो कि आकाश भी है। बोलता हूं कि तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारे पास पंख हैं जिनका तुमने उपयोग ही नहीं किया। तुम उड़ सकते थे और नहीं उड़े, तुम उड़ने को ही बने थे और तुम नहीं उड़े। उड़कर ही तुम्हारी नियति पूरी हो सकती थी और तुम जमीन पर घसीट रहे हो। तुम घसीटने के लिए बने नहीं हो। इसलिए बोलता हूं, मैं तुमसे जो बोल रहा हूं उसमें कुछ विज्ञान है, जो मैं बोल रहा हूं उसमें कुछ मंत्र है। इन मंत्रों को अगर तुम समझ लो तो तुम वापस वहां पहुंच जाओगे जहां से आए हो, मूल स्रोत तक पहुंच जाओ।